अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हम कुरान मजीद की तीसरी सूरत आले इमरान का तारुफ और इसका मरकज़ी पैगाम समझने की कोशिश करेंगे। सूरत आले इमरान मदनी सूरत है और इसमें 200 आयात हैं। इसका नाम आले इमरान रखा गया जिसका मतलब है इमरान का घराना, यानी ख़ास तौर पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का जिक्र किया गया है। सूरत का आगाज़ इन अल्फाज में से होता है, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये ऐलान है कि अल्लाह ही ज़िंदा और कायम रखने वाला है। यही इस सूरत की बुनियाद है। इसमें तौहीद, अल्लाह की कुदरत और वही की सच्चाई समझाई गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान हक है और जो इससे हट कर रास्ता इख्तियार करेगा वो नुकसान में होगा। इस सूरत में ईसाइयों से मुकालमा किया गया है। ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला वाज़े फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, खुदा नहीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और इनके मकाम का भी नहायत खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया गया है। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि अकीदा दलील के साथ होना चाहिए, गुफ्तगू हिकमत और एहतराम के साथ होनी चाहिए। सूरत आले इमरान का एक बड़ा हिस्सा ग़ज़वाए ओहद के पस मंज़र में नाजिल हुआ। ये सूरत सिर्फ तारीख़ी वाक़या बयान नहीं करती बल्कि इसके ज़रिए ईमान की तरबियत भी करती है। ये जंग 3 हिजरी में मदीना मनवरा के करीब जबले ओहद के दामन में लड़ी गई। इब्तदा में मुसलमान गालिब आ गए, मगर जब कुछ तीर अंदाजों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के खिलाफ अपनी जगह छोड़ दी तो दुश्मन ने अक़ब से हमला किया और हालात बदल गए। सूरत आले इमरान की चंद आयात में इसका तज्ज़िया किया गया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया, यानी फतह का वादा सच्चा था लेकिन तुम्हारी कमज़ोरी ने सूरत हाल बदल दी। ये सूरत अतात का सबक वाज़े करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वक्ती नुकसान का सबब बनी। ये हमें नज़्म ज़ब्त और क़यादत की अतात की अहमियत भी सिखाती है। सूरत में तसल्ली भी दी गई, तर्जुमा, कमज़ोर ना पड़ो, गम ना करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ये आयत आज भी हर आजमाइश में उम्मीद का पैगाम है। ग़ज़वाए ओहद का जिक्र दरअसल हमें ये सिखाने के लिए है कि कामयाबी सिर्फ तादाद से नहीं अतात से होती है। गलती हो जाए तो तौबा और इस्लाह का रास्ता खुला है। वक्ती शिकस्त ईमान की शिकस्त नहीं है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। सूरत में एक बहुत अहम हुक्म भी दिया गया, यानी वत्तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना डालो। ये आयत आज के दौर में हमारे लिए खुसूसी पैगाम है। इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद, राय के फ़र्क के बावजूद अखुवत, यही सूरत आले इमरान का मरकज़ी पैगाम भी है। अगर हम इस पूरी सूरत को एक जुमले में समेटें तो वो ये होगा, ईमान को इल्म, सब्र और इस्तकामत के साथ मजबूत करना है, अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है, मुश्किलात में सब्र करना और दीन पर साबित कदमी से अमल पैरा होना है, और इत्तेहाद और तक़वा का दामन मजबूती से थामे रहना है। सूरत के आखिर में निहायत जामे हिदायत दी गई है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, सब्र करो, साबित कदम रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यही कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह है। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे गमों को दूर करने वाला बना दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।